क्या आज कार्यक्रम है और इसके विषय में थोड़ा बताइए। कनेक्शन इवेंट बाय ईशा के द्वारा आज मदर्स डे पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि माँ जो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है अपने परिवार को देखने के लिए, उस सामाजिक उसको समाज में कुछ कम स्थान मिले ऐसे बच्चों को उनके लिए ध्यान रखने के लिए, उनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं बहुत आज खुशी हो रही है, ईशा का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि वो ईशा जो है एक बच्ची है और इतनी कम उम्र में भी इतनी प्रतिभा उसके अंदर है कि वो लोगों को यहाँ के प्रतिभाओं को उकेरने के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित है और जगह जगह वो कार्यक्रम इस तरह रखती है जिसमें महिलाओं को प्रथम वरीयता रहता है। बहुत खुशी की बात है। ये नहीं कि महिलाएं हैं तो पुरुषों को स्थान नहीं, वहाँ पुरुषों को भी स्थान मिलता है, उनके भी टैलेंट को उकेरने का की व्यवस्था होती है। आज देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और महिलाएं स्वयं जो एक टीचर है, गुरु के रूप में होती है और कई जो बच्चों को प्रतिभाओं को करने के लिए अपने विद्यालयों में उसको ट्रेनिंग भी देती है, आज वहाँ पे आके एक बच्चे की तरह यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रही। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। माँ को आप किस रूप में आप देखती हैं? मातृशक्ति की बात होती है, माँ की बात करिए, मदर डे है। देखिए माँ जो होती है, ये कहा जाता है कि ईश्वर जब सृष्टि का निर्माण कर रहा है और सृष्टि का निर्माण किया तो उसके अंदर ये था कि मैं इतनी बड़ी सृष्टि को चलाऊं कैसे। तो उन्होंने माँ, चाहे वो कहीं भी किसी कीट पतंगे में देखो, माँ की जो एक भावना होती है उसने माँ बनाया और फिर निश्चिंत होकर लोग कहते हैं सो गए। अब तो मेरी सृष्टि की रचना बखूबी चलेगी कि ये माँ जो है ये अपने जो हमारे सृष्टि के बच्चे हैं वो सबको पालन करके नए सृष्टि के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। सबसे बड़ी समस्या है मैम आज के जो आधुनिक युग है, दोनों पति पत्नी आज कमाने के युग में हैं, तो आज और प्राचीन काल के माँ में क्या अंतर आता है? आधुनिक युग में और प्राचीन काल में कितना आप अंतर पाती हैं नहीं, दोनों मैं बीच में? आपके बात से एकदम 100 में 100 सहमत हूँ कि पहले जो था बच्चों के पालने में भले ही घर में रहती थी माताएं, लेकिन दादी जो रहती थी, दादी नानी लोग बच्चों को हर वो संस्कार देती थी जो आज जबकि पति पत्नी कमा रहे हैं, परिवार कमा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो संस्कार से दूर हो रहे हैं जो दादी अम्मा देती है। फिर आखिर इसको कैसे फिर से हम अपने नए पीढ़ी में ला सकते हैं इसको? तो मेरा यही आग्रह है कि देखिए परिवार जो है छोटे छोटे जो हो गए हैं, लोगों को परिवार के साथ रहने में, मैं हर जगह अपने मंच पर भी सुनाऊंगा इस चीज़ को, मैं बोलती हूँ कि आप धीरे ये नर्सरी की तरह बच्चों के स्कूल जो खुले हैं, माता पिता को ये कुसंस्कार ही है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को लोग अपने घरों में रखना नहीं चाह रहे, सोच रहे हैं माता ये बुजुर्ग हो गए, इनको वृद्धाश्रम में डाल। लेकिन और मेरा ये भी बार बार आग्रह होता है कि एक तो वृद्धाश्रम बंद हो। आप कहेंगे कि एक जगह हमसे उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, हम गए, वहाँ दिया जलाया, लेकिन एक ही कहे हे ईश्वर ये जो खुला है ये अतिशीघ्र बंद हो जाए और यहाँ कोई और भी अच्छी कार्यक्रम हो, अच्छे लोगों के लिए हो। क्योंकि और ये भी आग्रह मेरा होता है आम जनमानस से कि अगर आप लोग परिवार से दूर हो गए हों तो परिवार एक आने लाने की कोशिश करिए, और अगर दुर्भाग्य से माता पिता नहीं है तो बच्चे तो लोग गोद लेते हैं, एक दिन माता पिता गोद लेने की जब परंपरा शुरू हो जाएगी तो पुनः वही संस्कार, वही और जो हमारी भारतीयता है वो संपूर्ण रूप से पुनः वापस आएगी। धन्यवाद।